औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, आपको अहम खबर से आगाह करें कि अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता इंसानी हुकूक़ के माहिरीन ने कहा है कि बरसाती नालों पर ऑपरेशन से लोग बेघर हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कराची में घर मसमारी ऑपरेशन रोकने का मुतालबा कर दिया है। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नालों और दीगर अराजी पर कायम तजावज़ात को मसमार किया जा रहा है, लेकिन आपको जो है बताएं जिस तरह से गैर कानूनी तामीरात जो है उनको कौन एनओसीज दे रहा है, उनके पीछे कौन है, इसी बारे से भी हम बात करेंगे। ये कौन है और इसके पीछे तामीर करवाने वाले जो लोग हैं वो करोड़पति बनकर घूम रहे हैं, लेकिन लोगों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जो करोड़पति बन चुके हैं, जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे जो है ये लैंड्स दी गई हैं। वो लोग कहाँ हैं, इनके पीछे कौन है जो इन गरीब लोगों के जज्बातों के साथ खेल के उन्होंने उनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो इन्वेस्ट करवाई और उसके बाद आज वो जो है मंजर से गायब होके कहाँ है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और जिस तरह से आपको पता है कि जैसे कराची के जो पोश एरियाज़ है, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर जैसे पोश एरियाज़ हैं, उनमें जो इमारतें हैं उसके पीछे गैर कानूनी इमारत जो है उनके पीछे किसका हाथ है, वो कौन इनकी तामीर करवा रहा है, इस पे भी हम बात करेंगे। जैसे कि गैर कानूनी बस्तियां और बिजली गैस के जो कनेक्शंस हैं उस वाले से हम बात करेंगे कि ये कनेक्शंस इनके पीछे कौन किसका हाथ है, ये कौन इनको इलीगल कनेक्शंस जो है वो दे देता है। के इलेक्टर की बात करें तो वो भी जो है इसमें सरफहरिस्त है। वाटर बोर्ड की बात करते हैं तो वाटर बोर्ड जो है वो भी इस तरह के इलीगल कनेक्शंस में जो है मुलव्वस पाई जाती है। सुई गैस जो है, सुई गैस के भी एहलकार जो है वो आईरोस रोड कटिंग कर रहे होते हैं, पीटीसीएल, इसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन इनको एनओसीज कौन देता है, इनको रोड कटिंग की परमिशन कौन देता है? क्योंकि आप कोई भी अगर कनेक्शन लगवाते हैं तो सबसे पहले तो आपके इलाके थाने की पुलिस आ जाती है और वहाँ पे आके उनसे पूछते हैं, तो वो जो मुतालिका डिपार्टमेंट होता है तो उनको वो इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन मुतालिका डिपार्टमेंट जब वो किसी किस्म की कोई हरकत में नहीं आता, पूरी पूरी रोड कटिंग हो जाती हैं और कनेक्शन भी फिट हो जाते हैं, गैर कानूनी जो कनेक्शन दे दिए जाते हैं और फिर उस पर तामीरात होने लगती है। इसके पीछे जो है कौन माफिया काम कर रहा है, कौन बिल्डर्स हैं, कौन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और कौन ऐसे इनके जो है सरबराहन है जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसी वाले से हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। कराची में अगर हम बात करें हाइड्रेंट्स की, तो हाइड्रेंट्स का भी एक बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है। इनको गैर कानूनी जो है हाइड्रेंट्स बनाने की इजाज़त कौन देता है इस पर, क्योंकि कराची के अवाम जो है अभी भी, अगर मैं बात करूँ गुलिस्तान जौहर या फिर मुख्तलिफ कराची के जो डिफरेंट एरियाज़ हैं वहाँ पे कराची के अवाम जो है उसको पानी तो मैसर है ही नहीं, बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है। लेकिन टैंकर माफिया एक वाहिद ऐसा माफिया जिसको भरपूर गैलन्स में पानी जो फराहम किया जाता है और इनको ये कनेक्शंस कहाँ से दिए जाते हैं, कौन है इसके पीछे, क्योंकि कराची में कुछ मखसूस हाइड्रेंट्स हैं जिनके पास एनओसीज और परमिशन लेटर मौजूद है। तो इसी पर हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद होंगे एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि आज जो मैंने ड्रेस वेयर किया है, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि कल का जो मेरा ड्रेस है वो सनी पोशाक की तरफ से मुझे स्पॉन्सर किया गया है, इसी तरह आज का जो मेरा ड्रेस है वो मुझे सनी पोशाक की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। तारिक रोड पे डॉल्फिन मॉल में इनका जो है आउटलेट है, वहाँ पे बहुत ही रीजनेबल प्राइस में और इनका बहुत ही सॉफ्ट जो है और कंफर्टेबल इनका मटेरियल है। आप जाके वहाँ पे इनको रीजनेबल प्राइस में वहाँ पे परचेज कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें। नाजरीन, गुफ्तगू हम शामिल करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया, आज हम बात करेंगे गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ के हवाले से। उनके पीछे कौन है, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो कैसे उन्हें एनओसीज देते थे, कैसे इन सबकी जमा पूंजी जो है उनकी सारी ज़िंदगी की मेहनत, उनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी किस तरह से वो लेके और करोड़पति बन के और एकदम से मंजर आम से गायब हो जाते हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। अपने प्रोग्राम में हमारी गेस्ट जो उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। मेरे साथ मौजूद है पहले गेस्ट अरसलान ताज, MP तहरीक इंसाफ से, और साथ ही मेरे साथ मौजूद है जावेद गुज्जर पीपल्स पार्टी से। ये रहनुमा है। अब मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? आप कैसे हैं? खैरियत से। मैं अरसान साहब आपसे पहले मैं सवाल करूँगी। मैं कराची में ज़ाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ के आए रोज़ जो नए नए इशूज़ नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन कराची पे तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो खामोश नज़र आ रही है। ऐसा क्यों है? किस चीज़ पे आपको खामोश नज़र आ रही है? आप लोगों की जो वर्कर्स हैं, आप लोग कभी मतलब जिस तरह से आप लोग पहले एक्टिव हुआ करते थे इंतखाब से, मतलब इंतखाब जो हुए थे हमारे उससे पहले, और अब उस तरह से आप लोग नजर आपसे गायब हो चुके हैं। ऐसा क्यों है? एक इलेक्शन जो कैंपेन होती है वो एकदम मुख्तलिफ होती है ऑब्वियसली, लेकिन उसके बाद वो पूरा साल तो सारा साल तो नहीं चलती। आप अगर कोई मौजू की मिसाल देके बात करें, फिर मतलब कि जिस तरह से पहले तहरीक इंसाफ वोट लेने से पहले आवाम से मिला करती थी, कॉर्नर मीटिंग्स किया करते थे, लेकिन उस तरह से अब आप लोगों की मीटिंग्स और किसी किस्म के कोई जैसे आपके चैनल पे तो फुटेजेस चलती हैं हमारी उन मीटिंग्स की, उन एक्टिविटीज की। नहीं, के इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उस पर मुझे PTI की तरफ से के इलेक्ट्रिक देखिए उसका कोई मौक़िफ़ नजर नहीं आया, जिस तरह से और दीगर जमातें पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ दिया, उस पर जमात इस्लामी, MKM पाकिस्तान, लेकिन मुझे तहरीक इंसाफ की खामोशी नजर आ रही है। देखिए खामोशी नहीं थी। पिछले साल हमारा जब ये के इलेक्ट्रिक का पूरा हुआ, उसके ऊपर हमने पूरा के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर धरना दिया था, और उसके बाद जो है के इलेक्ट्रिक की जो भी मसाइल थे उन्होंने कमिटमेंट की, उसको थोड़ा सा पूरा किया। फिर इस बार भी देखें कि अब रमज़ान में जब पीक पे गर्मी थी तो कराची में उस टाइप की लोड शेडिंग नहीं हुई जो पहले होती थी तवातुर से। ये आप रिकॉर्ड पे आप देखें, रमज़ान में कोई उस तरह का क्राइसिस नहीं आया। जब हमारी हुकूमत आई थी जुलाई 2018 में, अगस्त में हमने आके टेक ओवर किया, तो उस वक्त के इलेक्ट्रिक की जो टोटल सप्लाई थी वो थी 2350 मेगावाट। ठीक है। जब हम ये टेन्योर पूरा कंप्लीट करेंगे 2023 में, तो के इलेक्ट्रिक की टोटल सप्लाई हो जाएगी 5000 मेगावाट। इसका मतलब ये है कि 70 साल में जो के कराची को सप्लाई थी बिजली की वो 2350 थी, और 5 साल के अंदर 2650 हमने ऐड किया 5 साल के अंदर। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और जो कि कराची की तलब क्या, मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट है अभी वो है क्या? देखिए कराची की तलब और रसद ये जो है ये तो कम, ये ग्राफ है पूरे साल का, ये कहीं कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। गर्मी में आपको बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा, सर्दी में आपका कम हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करने का मसला है। जो हमारा एनर्जी क्राइसिस है वो एनर्जी क्राइसिस बेसिकली मसला ये है कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे LNGs के साथ, वो हमने इतने बुरे मुआहदे किए थे कि हम बिजली इस्तेमाल करें ना करें, हम उनसे गैस ले ना लें, हमें पैसे देने। मतलब ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? वो हमें थोप के चले गए। वो 20 साल के, अगर उनको वायलेशन होती है तो हमें फिर फाइन लगता है इंटरनेशनल कोर्ट्स में, ट्रेड कोर्ट्स में। तो ये एक बड़ा मसला था जिसको हमने रिवाइज किया है। LNGs के कॉन्ट्रैक्ट्स हमने रिवाइज किए हैं। लेकिन बैक टू ए क्वेश्चन, के इलेक्ट्रिक के ऊपर जो सप्लाई की साइड है हमने उनकी पूरी की हुई है। के इलेक्ट्रिक अब ये नहीं कह सकता कि हमें सप्लाई पीछे से नहीं मिल रही। तो के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है कि सप्लाई उनके पास पूरी है। वो कहते हैं कि जी हमने अपना पूरा नेटवर्क सही किया है। अब अगर के इलेक्ट्रिक कोई भी कोताही करता है तो के इलेक्ट्रिक के पास कोई मौका नहीं है टोपी डालने का कि जी वो कह सके किसी और को। अगर अब कुछ भी होगा के इलेक्ट्रिक पूरी की पूरी जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक। जिस तरह से वफाक कह रही है कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, हमने पूरी बिजली फराम की है, लेकिन के इलेक्ट्रिक जो फिर भी आवाम को मतलब आए रोज़ जो है परेशान करने पर तुली हुई है। आधी आधी रात को लोड शेडिंग हो जाती है और कई कई घंटों की लोड शेडिंग नज़र आ रही है कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में। अगर मैं बात करें गुलिस्तान जौहर या फिर गुलशन इकबाल, तो इस तरह की कराची के डिफरेंट एरियाज़ हैं, वहाँ भी कई कई घंटों की लोड शेडिंग है। तो इस पर क्योंकि खुर्रम शेर जमान साहब जो हैं वो पहले तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया करते थे, जिस तरह से इमरान खान साहब ने भी जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे उन्होंने बिल चला दिए, तो ओवर बिलिंग के भी उन्होंने काफ़ी इस पर प्रोटेस्ट किया था। तो वो सब चीज़ें अब क्यों नहीं नज़र आ रही हैं? देखिए हमने, आपको याद होगा कि इसके ऊपर पूरा केस बिल्ड किया था कि इलेक्ट्रिक को पिछले साल, क्योंकि गुजरता वक्त जब होता है तो पिछली चीज़ें याद नहीं रहती, कि इलेक्ट्रिक के याद तो रखनी चाहिए ना वो सारी चीज़ें। मैं याद करा रहा हूँ ना आपको। हमने जब पूरा कब किया था उसके बाद पेपरा ने जो इसका पूरा इदारा है
जी जी जो कि देखता है पूरी सप्लाई को जी जी पाकिस्तान में, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, उसने के इलेक्ट्रिक को शो कॉज दिया था। ओके फिर उसके बाद पब्लिक हेयरिंग्स हुई, यहाँ पे जितने भी लोग जिनकी ओवर बिलिंग थी, दूसरे मसाइल थे, उनको सुनवाई की हुई, इनकी उनको सुना, और उसके बाद के इलेक्ट्रिक को इन्होंने पेनल्टी लगाई थी। ठीक है, नेपरा ने, सॉरी नेपरा ने पेनल्टी लगाई थी के इलेक्ट्रिक को जुर्माना दिया था, और सब बहुत सारी उनको उनके खिलाफ एक्शंस लिए गए थे। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब बात यह है कि क्या हमने सिर्फ इसके ऊपर जो है वो चीखना चिल्लाना है या सॉल्यूशंस की तरफ लेके आना है, क्योंकि बिजली एक ऐसा मसला है कि वो एक दिन में नहीं हो सकती, उसको एक कैपेसिटी बिल्डिंग में टाइम लगेगा। लेकिन आप लोगों की तो जाहिर सी बात है, हुकूमत को 3 साल देखिए, तकरीबन 3 साल मैं आपको बता तो रहा हूँ कि 5 साल जब हम हमारे कंप्लीट होंगे तो 2600 2650 मेगावाट एडिशन होगा। जो पूरे 70 साल में 2350 था, वो 2650 5 साल में। ये आपको शायद सुनने में बहुत एक छोटी सी बात लग रही होगी, ये बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ कराची के लिए। और दीगर आप बात करें कि कराची में नज़र नहीं आ रही, देखें इस वक्त कराची में 10 अरब के करीब जो है हमारे 10 अरब की लागत के इस वक्त हमारे तरक्याती काम चल रहे हैं वफाकी हुकूमत के फंड से। इतना फंड सूबाई हुकूमत ने भी कराची में नहीं लगाया एक साल में जितना हम इस वक्त लग रहे हैं। अगले साल कराची में जो छोटे हैं प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट नहीं, ग्रीन लाइन वगैरह नहीं, छोटे गली की नालियाँ, सेवरेज लाइन, नालों की सफाई, रोड कारपेटिंग, पार्क, ग्राउंड, ये नेक्स्ट ईयर सारी चीजें ये अभी भी हो रही है। जी जी अभी भी हो रही है, और नेक्स्ट ईयर 21 अरब रुपए के ये सारे काम होंगे, छोटे छोटे मंसूबे 21 अरब रुपए के। पूरे और कराची ये में, पूरे कराची में, ये एमकेएम को भी मिल रहा है, जहाँ पे उनके एमएनएज हैं वहाँ उनको भी मिल रहा है। तो ये पूरे कराची में इस वक्त काम जारी है। ठीक है जी। हमारे साथ जावेद गुजर साहब हैं पीपल्स पार्टी से, तो मैं उनसे भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि अभी पीपल्स पार्टी जो है वैसे तो हर इशू पे मतलब आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगती है, आप लोग के एहतजाज शुरू हो जाते हैं, लेकिन अभी जो गैर कानूनी तजावज़ात है उसके खिलाफ क्यों नहीं पीपल्स पार्टी का किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ आ रहा है? गैर कानूनी तजावज़ात के खिलाफ पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ इसलिए नहीं दे रही कि पीपल्स पार्टी एक्शन ले रही है जो गैर कानूनी तजावज़ात हैं। SBCA को भी स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली गैर कानूनी तजावज़ात में अल्टीमेटली कहीं ना कहीं SBCA की कोताही नज़र आती है। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर तो आप लोग पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर ये है, देखें इस बात पे पहले भी सईद गनी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये कराची में जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं ये बहुत पहले से हुई हुई हैं, और जो लोग पहले से रह रहे हैं, जो 20-20 साल 25-25 साल से लोग रह रहे हैं, लाइक जैसे चाइना कटिंग है, आप ये देखें चाइना कटिंग में बहुत सारे ऐसे ख़ानदान आबाद हैं जो सिर्फ हैंड टू माउथ हैं। अगर उन्हें निकाल के बाहर रोड पे फेंक दिया जाएगा तो ये तकरीबन अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो मोर देन 70,000 जो घर हैं वो चाइना कटिंग पे बने हुए, और एक एक घर में कम से कम 3-3 फैमिलीज रह रही हैं। ये 2-2.5 लाख फैमिलीज को आप वन डे में बेघर नहीं कर सकते। हमने सुप्रीम कोर्ट से भी ये इस्तदा की थी, पीपल्स पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि अपने इस फैसले पर नज़रसानी करें। और हमारे यहाँ देखें अदलिया बहुत मोहतरम है, और इस पर कोई मैं उन पर नेगेटिविटी में बात नहीं कर रहा, लेकिन बात यह है कि अदलिया तक बात सही नहीं पहुँच रही। अगर जज साहब बैठ के कोई फैसला दे रहे हैं तो वो सरकमस्टांसेस को नहीं देख रहे, कराची के या सिंध के सरकमस्टांसेस या पाकिस्तान के सरकमस्टांसेस नहीं देख रहे। पंजाब में कानून पास होता है कि जी आबादियों को रेगुलराइज कर दें, जो इलीगल आबादियाँ हैं वहाँ रेगुलराइज होने जा रही हैं आबादियाँ। बहुत अच्छी बात है, रेगुलराइज करना चाहिए, इससे गवर्नमेंट को वो मिलता है, फंड जनरेट होता है गवर्नमेंट के पास। इसी तरह ही हम कराची में भी कर सकते थे। इतने सारे लोगों को आप बेघर करेंगे तो वो जराइम जन्म लेंगे, बहुत सारे मसाइल जन्म लेंगे। जब इंसान भूखा होगा तो क्या करेगा? एक ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बेवाओं ने अपनी बच्चियों के जहेज के पैसों से घर खरीदे में, अब उनको कोई ओन नहीं कर रहा पूरे कराची में। और ये आप ये देखें ना कराची में और सारी छोटी आबादियों में, कहीं बड़ी आबादी में नहीं है, कोई बहुत पॉश एरियाज़ में नहीं है घर। ये छोटी छोटी आबादियों में घर हैं, और बहुत गरीब लोगों के खरीदे हुए घर हैं। उन्होंने जिन्होंने बनाना था वो बना के चले गए। यहाँ तो आप उनको सजा दें जिन्होंने बनाया, और इनको इनका मुआवजा दिया जाए। लेकिन अभी हमने जिक्र किया कहीं ना कहीं SBCA का जो है हमें इन्वॉल्वमेंट नजर आती है, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की। मैं भी उसी को वही अर्ज करने वाली थी, लेकिन इसमें तो पूरी मुझे SBCA की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है, क्योंकि लीज कौन देगा इनको, कौन इनके पीछे उनको मतलब जाहिर अगर हम बात करें KDA की, अगर उसने लीज दे दी कच्ची आबादी को, कौन लीज दे रहा है? और लेकिन कंस्ट्रक्शन तो जाहिर सी बात है ना SBCA के नोटिस में होगी ये सारी चीजें। कच्ची आबादी की लीज इज अ डिफरेंट इशू, लीज इशू डिफरेंट है। लीज जो है वो डिपार्टमेंट दूसरे हैं, वो जो लीज तो लैंड की लीज होती है,
कंस्ट्रक्शन लीज नहीं होती। एसबीसीए के तो इल्म में होगा ना, जाहिर सी बात, जब कंस्ट्रक्शन हो रही है उनको एनओसी दी गई होंगी, उन्होंने परमिशन लेटर लिया होगा कि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें एसबीसीए की गफलत देखिए है। एसबीसीए में भी ये होता रहा, पहले कराची का जो सिनेरियो था वो बहुत डिफरेंट था। कराची का सिनेरियो ऐसे डिफरेंट था कि बहुत सारे एरियाज कराची के नो गो एरियाज थे। ये अरसलान भी एग्री करेंगे मुझसे इस बारे में, इस बात पे कि बहुत सारे एरियाज नो गो एरियाज थे एसबीसीए के लिए भी, कि वहाँ पर ऐसी कंस्ट्रक्शंस कर दी गई कि और उसको आबाद कर दिया गया। अब आबाद कंस्ट्रक्शन तोड़ना बहुत बहुत डिफिकल्ट काम होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं नबील बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? सॉरी। नबील, जी नबील कहिए। मुझे ये बात करनी है कि क्या कहते हैं कि साहब बैठक पीपल्स पार्टी के ये जो बकवास कर रहे हैं कि चाइना कटिंग में 35,000 लोग रह रहे हैं जो हैंड टू माउथ है। चाइना कटिंग में हमारे कितने जानने वाले रेंट पे रह रहे हैं जो 30-40 हज़ार रुपये रेंट दे रहे हैं, 3 मंजिला इमारतें बनाई हुई है, खुद रह रहे हैं, बकाया किराए पे भी उन्होंने दे रखी है, और ये हमारे जितने भी पार्क हैं उनके उन्होंने चाइना कटिंग करी हुई है, और ये बैठ के बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि उनको ना निकाला जाए, उनको रखा जाए। जब एक बात पता होती है कि जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नबील आपका कॉल करने के लिए। हम पार्कों के भी कब्जे के हवाले से बात करेंगे कि इनके पीछे कौन है जो पूरा माफिया काम कर रहा है। कराची में जो पार्क्स थे, अब मुझे उस तरह के पार्क्स नजर भी नहीं आते। लोगों की सैर व तफरीह के लिए किसी किस्म के जो है वो अब वैसे इंटरटेनमेंट की चीज़ें रही नहीं है। एक अलादीन था जिस तरह से आपके सामने, वो भी ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हम एहतराम करते हैं, उन्होंने भी सोच समझ के किया। लेकिन जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर था वो कौन कॉन्ट्रैक्टर था, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट्स को तो पता होगा उन्होंने कितने टाइम की उन्हें एंट्रोसीज दी थी। वहाँ पे कई दुकानदार ऐसे थे। मैं बार बार अपने शो में इस तरह का जिक्र इसलिए मैं करती हूँ क्योंकि हमें जो मैसेजेस मौसूल होते हैं, कोई अपने वालिद के इलाज के लिए पैसे जमा कर रहा था, कोई अपनी बहन की शादी के लिए इलाज जमा कर रहा था, तो इस तरह के जब हमारे पास मैसेजेस हमें मौसूल होते हैं तो मतलब एकदम से जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो लोगों के पैसे लेके भाग जाते हैं, और उनके ऊपर कोई क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। मैं दूं जवाब इसका? अरसलान आप दे दें फिर आप दे दिएगा। अच्छा, पहले तो ये जो जिन साहब ने कॉल की थी, मैं इनको इनकी बात का जवाब दे दूं। पहले तो बात करने की तमीज़ होनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और आपकी इनकी अपनी फैमिली भी ये कॉल सुन रही होगी। जो लोग जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है वो कराची के बारे में बात जी, कर रहे इसलिए हैं। मैंने फिर लाइन मैंने कहा नहीं, आपने ठीक किया, लेकिन उनको जवाब दे देना जरूरी है। बात जी। ये है कि ये एक आध ऐसी चीज होगी या 10 ऐसे घर होंगे, 100 ऐसे घर होंगे इसमें से कि जो लोगों ने रेंट आउट किए होंगे। इनसे कहें जरा न्यू कराची जाएं, इनसे कहें जरा ये कोरंगी की साइड जाएं, वहां जाके लोगों का हाल देखें कि वो किस हालत में रह रहे हैं जी। और उन्होंने किस कंडीशन में घर खरीदे हैं लोगों ने। बात यह है कि इसमें पीपल्स पार्टी का कोई स्टेक नहीं है चाइना कटिंग में। चाइना कटिंग की इस्तिलाह कहाँ से आई, चाइना कटिंग किसने की, चाइना कटिंग कैसे हुई, और जिस वक्त चाइना कटिंग हो रही थी तो उस वक्त इस टाइप के लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे। जी वो घर से निकल के ये भी बोलना पसंद नहीं करते थे कि भाई ये पार्क है। जी जी हम उस वक्त भी एक्शन ले रहे थे, हम उस वक्त भी लड़ते थे, हम उस वक्त भी बोलते थे लोगों को, उस वक्त भी रोकते थे कि ये काम ना किया जाए। लेकिन कराची का सिनेरियो उस वक्त ऐसा था कि जो बोलता था वो नेक्स्ट डे अवेलेबल ही नहीं नहीं, होता अब था। मैं चाहती हूँ ना, अब आप तो खुल के बोल सकते हैं क्योंकि हाँ, हमारे हम तो- रेंजर्स हमारी फौज का बहुत बड़ा किरदार है, उन्होंने काफी ऑपरेशन किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको बहुत ऐसे क्लियर कर लोगों को दिया। मतलब लेकिन हमें जो क्राइम फ्री कराची पूरा सिंध बना दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग देखिए बहुत निदा, बात अब- ये है, जी मैं ये जी कह रहा हूँ कि पहले की बात, जो काम हो चुका है उन लोगों को कैसे रिलीफ दिया। वो लोग तो हमारे हैं ना, जी चाहे यहाँ सिंध में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की हो, पीटीआई की हो, मुस्लिम लीग नून की हो, ये लोग तो पाकिस्तानी है ना। जी बिल्कुल। ये पाकिस्तान के बाहर के लोग तो नहीं है, ये पनागुज़ीन तो नहीं है ना। लेकिन ये मैं- पाकिस्तानी लोग हैं, यहाँ के पैदाइशी लोग हैं। इनके साथ अगर ज्यादती हो गई है तो इनको यहाँ तो अकोमोडेट किया जाए प्रॉपरली। एक प्रॉपर कमेटी बनानी चाहिए, अदलिया की एक कमेटी बननी चाहिए जो प्रॉपर इंक्वायरी करे और इंक्वायरी करके गुनाहगारों को सजा दे। ये तो बेगुनाह लोग हैं, इनको सजा देना या इन पे एक्शन करना, ये तो मैं समझता हूँ कि एक ज्यादती हो जाएगी। ठीक है जी, अरसलान साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें बहुत सारे पहलू हैं, एक पहलू नहीं है, लेकिन इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि जैसे पीपल्स पार्टी की तरफ से बात जो कर रहे हैं, लेकिन वो बात इनकी ठीक है जो बहुत पुराने बने हुए हैं, लेकिन सवाल ये है जो अभी बन रहे हैं उनका क्या। बिल्कुल, यही तो सवालिया निशान ठीक है। है, अभी जो बन रहे हैं उसका क्या। हम पीछे तो डाल दिया हमने मलबा, पीछे तो हमने डाल दिया। अच्छा, अभी बड़े मजे की बात ये कि 2000 हुकूमत इनकी चलती हुई आ रही है कई टाइम से, तो उस वक्त इन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई थी। 2008 से पीपल्स पार्टी की कंटिन्यूसली सिंध हुकूमत है,
उसके मातहत मेयर काम करता है। जी जब पहले मेयर थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनके पास थोड़ी पावर ज़्यादा थी, एसबीसी के डीए उनके पास था, लेकिन उसके बाद वाले जो मेयर आए उसके पास एसबीसी के डीए नहीं था, उसके पास डीएमसीज भी नहीं थे, उसके पास सिर्फ केएमसी था, और वो भी महदूद इख्तियारात के साथ। तो उस वक्त से लेके अब तक का जो दौर है उसमें तकरीबन 8-9 साल गुजर चुके हैं। ठीक है। इन 8-9 साल में कम से कम 8-10 हज़ार इस तरह की इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो चुकी हैं। जी हाँ। इस वक्त भी आपके ऑफिस से 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एक पार्क के ऊपर बिल्डिंग खड़ी हो रही है, ठीक खड़ी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर एक्शन ले चुका है, ऑर्डर दे चुका है पहले, लेकिन अभी भी रातों रात चल रही है। बात यह है कि हम पहले ये तो डाल सकते हैं कि जी बहुत पुराने जमाने में ये काम हुआ, अब किया। अच्छा, अभी तो रोके ना, अभी भी कुछ नहीं रुक रहा। जितनी चीजें रुक रही हैं कोर्ट के कहने से रुक रही हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत की करने पे कुछ नहीं रुक रहा। होता है कि एसबीसी का भी इन्होंने नया एक निज़ाम मुतारफ कराया है। एसबीसी की आप बात कर रहे हैं, पहले ये था कि नीचे इंस्पेक्टर होते थे यूसी सतह के, उसके ऊपर टाउन बना हुआ था, गुलशन 1 गुलशन 2। अब इन्होंने क्या किया है, जिले की सतह पे एक डायरेक्टर ले आए हैं, हाँ, और उसके नीचे डायरेक्ट यूसी आ गए। गुलशन में क्या कर रहे हैं लोग, गुलशन में यह है कि नीचे अपॉइंटमेंट से नहीं की भी, एक डायरेक्टर बैठे हुए, और वो डायरेक्टर उन्होंने नीचे अपॉइंटमेंट्स इसलिए नहीं की जानबूझ के, ताकि कल को कोई पूछे बोले यहाँ तो कोई अपॉइंट ही नहीं हुआ था। अच्छा, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट आपके ही मैं सिर्फ गुलशन की एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ गुलशन की बात कर रहा हूँ। गुलशन में सब इंस्पेक्टर्स जो जाके इंस्पेक्ट करते हैं, इलीगल तामीरात को नोटिस देते हैं, वो सब मौजूद ही नहीं है। वो मौजूद क्यों नहीं है, ताकि कोर्ट में जब ये जाए कि इलीगल बिल्डिंग बन रही थी, जब मोतबर कोर्ट बुलाए, जज साहब बुलाए कि जी कौन था, बोलेंगे इस वक्त तो कोई था ही नहीं। तो ये एक गेम किया जा रहा है इलीगल तामीर। दूसरी चीज जहाँ तक बात है कि मुतासरीन की, देखिए मुतासरीन के हवाले से अलग पॉलिसी होनी चाहिए। इसके अंदर एक ह्यूमन फैक्टर है। ह्यूमन फैक्टर इसका ये है कि बहुत सारे लोग जिनके साथ, मिसाल के तौर पे एक बिल्डर है, जब बिल्डिंग बन रही थी लोगों ने जाके बुकिंग कराई, पैसे दिए, क्वार्टरली दिए, माहाना दिए, उसके पैसे दिए। अच्छा, उस वक्त एसबीसी ने आके क्यों नहीं रोका कि ये इलीगल बिल्डिंग बन रही है? जब बिल्डिंग बन जाती है तब आके तोड़ देते हैं। अच्छा, ये उसमें इसके तो ऊपर मटेरियल भी एक होता है ना, मटेरियल चेक करना, सब चीजें, वो बहुत भी सारी इनकी चीजें क्वालिटी भी नहीं चेक की देखिए, जाती बहुत है। सारी चीजें होती है। एक बिल्डिंग इस तरह जब भी नहीं तो खड़े बनती। खड़े बिल्डिंग्स गिर जाती, कई लोग अपने एक जानू बिल्डिंग नजराने बनाने दे के चुके लिए हैं। किसी बिल्डर साहब को बुलाएं, उनको जरा सीक्रेसी में जरा उनका लें, उनसे पता करें कितना अंडर द टेबल जाता है एक बिल्डिंग बनाने में। ओहो। तो ये तो बड़ा अलग, बहुत अलग प्रोग्राम करें इसके ऊपर। आप मुतासरीन की जो बात है उसके ऊपर बिल्कुल ये देखना चाहिए, लेकिन अगर एक्शन किया जा रहा है तो सबसे आखिरी एक्शन मुतासरीन के खिलाफ होना चाहिए। आखिरी, मुतासरीन के खिलाफ क्या एक्शन नहीं, होना चाहिए? अगर जो भी करते हैं ना, उनको बेदखल कर दिया, घर से नहीं, वो सबसे आखिरी का सबसे पहला काम होना चाहिए। उस वक्त ओहदे पे एसबीसी पे कौन था, डीजी केडीए कौन था, ये जो बाबू बैठे हुए हमारे पैसों पे पल रहे हैं सरकारी, इन सबसे पहले इनको पकड़े। फिर जो बिल्डर जिसने बनाया उसके सारे असासाजात जो है मुंजमद करें, उसके बैंक अकाउंट्स। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कार्रवाई का आगाज जो है इन्हीं से होना चाहिए, क्योंकि इनके सरपरस्ती तो ये होती है, ये लोग हैं। मैं इंटरप्ट किया, बात ये असलान साहब दो बातें कर रहे हैं। देखें, अभी बात मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ आपकी बात से ना, इसलिए मैं आपको आपकी बात काटी। दो चीजें, एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है और एक इलीगल लैंड है। चाइना कटिंग इलीगल लैंड है और उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनी वो इलीगल ही हुई ना, ठीक है ना। नहीं, उस पे वहां पे हाई राइजेस नहीं है कोई, नहीं है, बहुत है, आप देखिए नहीं है बहुत, कहाँ पर बिल्कुल है, बहुत सारी जगह पे। आप गुलिस्तान जौहर तो पूरा भरा हुआ है। पार्क है, पार्क चाइना कटिंग कहलाता है ना। जी जी, आपके अभी भादराबाद पे एक बिल्डिंग बन रही है 20 माले, पार्क की जमीन पे शालीमार पार्क था, 20 माले की बिल्डिंग। इसके अलावा आप नॉर्थ कराची चले जाए, वहां पे भी आपको कहीं ना कहीं चाइना कटिंग, कच्ची आबादियों में जो पार्क की जमीनें थी सब हाई राइज बन चुकी जी बिल्कुल बन चुकी कच्ची है। आबादी में। अच्छा, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले कहा था हाई राइज बिल्डिंग्स को बनाने में उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। इन्होंने कहा मुतासरीन के पे लास्ट में उनकी तरफ आना चाहिए। बहुत अच्छी बात की कि सबसे पहले जिम्मेदारान को पकड़ना चाहिए, कोर्ट को भी जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जो जिम्मेदारान थे उस वक्त का निजाम है हमारा कि किसी भी सियासत से हटके हम सबसे कमजोर के खिलाफ सबसे पहले एक्शन करते हैं। बिल्कुल, अभी मतलब ये ना, आप जो मजबूत होता है उसके खिलाफ कुछ नहीं आप ये हटिए, आप एक एज ए इंसान, नहीं, मैं तो एज ए ह्यूमन बात कर रहा हूँ, ये नॉन पॉलिटिकल बात थी। इसमें पॉलिटिकल बात मैंने नहीं की कोई भी। देखें, चाइना कटिंग को डिफेंड मैं क्यों करूंगा? मैं तो चाइना कटिंग को डिफेंड नहीं कर रहा।
ठीक है। वो बहुत नेगेटिव चीज़ थी। हमारे यहाँ फ्रूटफुल एक्टिविटी बच्चों की रही नहीं। पहले ही कराची का हाल ये था कि जी हड़तालें, टारगेट किलिंग, बच्चे वैसे ही नहीं निकलते थे। जब हालात सेट हुए तो बच्चों के लिए कोई फ्रूटफुल एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी रही नहीं। हेल्दी एक्टिविटी बच्चे कैसे करेंगे? पार्क्स रहे नहीं। तमाम पार्क्स को जो है ना वो उस पर चाइना कटिंग कर दी गई, उस पर बिल्डिंग्स बन गई, उस पर ये सारी चीज़ें हो गई। और ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, ये इनकी बात ये वाली बिल्कुल दुरुस्त है कि जो पार्क्स पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है इसको रोकना चाहिए। और मैं असलान साहब के साथ, मैं भी यहाँ इस प्रोग्राम में आपसे कह रहा हूँ कि मैं असलान साहब के साथ इस पर कोऑर्डिनेशन करूँगा बाद में भी कि जहाँ जहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही हैं वो इलीगल कंस्ट्रक्शन पार्क्स पे रोकनी चाहिए। हाई राइज भी इलीगल हाई राइज नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें इंसानी जानों को खतरा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन आपने अभी कहा कि कराची में कहाँ इलीगल जो है बिल्डिंग्स बने, हाई राइज बिल्डिंग्स कहाँ बन रही है? मैंने इनसे ये कहा कि चाइना आपकी मैं पूरे कराची को छोड़ दे, आप सिर्फ लियारी का ही इलाका देख लें, वहाँ पे कितनी वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई है, वहाँ पे इलीगल कितनी जो है कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा। आप हाई राइज बिल्डिंग्स की देख लें, आप लियाकताबाद, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात। लियाकताबाद में भी जितनी कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है। 80 गज के प्लॉट पे 60 गज के प्लॉट पे बन रही है। 7 मंजिला 80 गज के प्लॉट पे 7 मंजिला बिल्डिंग, वाकई ये, और ये मेरे भाई ये पिछले 20 साल में नहीं, ये पिछले 6 साल में बने। ये बिल्कुल आप ये भी ये बात ठीक कह रहे हैं कि 6 साल में बने और इस पे एक्शन भी हुआ। वहाँ पे तकरीबन 3 या 4 डायरेक्टर्स को फारिग किया गया SBCA से, सिर्फ उनकी पुष्टपनाही की वजह से ये हो रहा था। देखें हर जगह हर किसी की नज़र हर कोने पे नहीं पड़ती, गवर्नमेंट की नज़र हर कोने पे नहीं पड़ पाती। ठीक है, अब जावेद साहब हम आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद गुफ्तगू शामिल करेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह से मैंने ब्रेक से पहले जिक्र किया था, लियारी में गैर कानूनी तामीरात जो है उसके पीछे कौन है, क्योंकि वहाँ पे भी हाई राइज बिल्डिंग जो है बनाई जा रही है, लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो कहती है कि मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट जो है पीपल्स पार्टी को ही मिला करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है पीपल्स पार्टी वाले जो वहाँ पे मतलब जिस तरह से अभी हमारे साथ जावेद साहब मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बिल्डिंग्स नहीं बन रही हैं। तो मेरा सवाल, मैं चाहूँगी कि इसी सवाल को हम कंटिन्यू करें, क्योंकि ये एक बहुत अहम सवाल है, जिससे पूरे कराची में हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं और लियारी में भी इसी तरह से ही है। देखिए इलीगल कंस्ट्रक्शन कहीं नहीं होनी चाहिए, वो लियारी हो, वो लियाकताबाद हो, वो गुलशन हो। बिल्डिंग बनाने का जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को पूरा करना चाहिए। वजह क्या है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है उससे जानी नुकसान का बहुत खतरा है, और हम कंडेम करेंगे इस बात को, कभी भी नहीं कहेंगे, इस फेवर में नहीं है पीपल्स पार्टी कि कराची में कराची में नहीं, कहीं भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो। कंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए लेकिन प्रॉपर वे में, प्रॉपर नक्शा पास करा के, जो बायलॉज हैं उन बायलॉज को फॉलो करते हुए आप कंस्ट्रक्शन जो करना चाहता है करे, वो अपना नक्शा पास कराए। लेकिन हमारे यहाँ एक और भी चीज़ है, देखें आप, कि जैसे ये बहुत सारे ऐसे टावर्स कराची में, ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो नक्शा पास होने के होके बनी है। अब एक बिल्डर जाता है नक्शा पास कराने, और SBCA का उस वक्त का डायरेक्टर कोई भी है, अगर वो अंडर टेबल कुछ लेके उसको नक्शा गलत नक्शा पास कर देता है, इसमें उस बिल्डर का क्या कसूर है? एक्शन तो उस डिपार्टमेंट के खिलाफ होना चाहिए। कसूर है कि वो रिश्वत दे के काम करवा रहा है। आप ग्राउंड एक अपने प्लॉट पे 4 दीवारी भी अगर आप खींचते हैं ना, तो लोग आपको तंग करते हैं यहाँ पे। और ये एक सिनेरियो बहुत अरसा पहले से बना हुआ था, इसको पीपल्स पार्टी ने बहुत हद तक रोका है इन चीज़ों को। ये जो असलान भाई ने कहा वो रीज़न यही था कि जो टाउन के डायरेक्टर्स थे, हर टाउन का एक बादशाह बना हुआ था। देखें डिस्ट्रिक्ट वाइज इसलिए किया कि एक आदमी की पकड़, अगर डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी हो रहा हो, ये जो आप इसको नेगेटिव उसमें ले रहे हैं, अगर आप इसको पॉजिटिव उसमें ले रहे हैं, देखें एक टाउन है, अगर गुलशन टाउन है तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 4 टाउन बनते हैं या 3 टाउन बनते हैं, 3 टाउन में 3 मुख्तलिफ लोग होते हैं। अब एक आदमी जिम्मेदार है, DG के बाद अगर कोई जिम्मेदार है तो वो एक आदमी है, उस डिस्ट्रिक्ट का डायरेक्टर। उस डिस्ट्रिक्ट का डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि अगर वहाँ कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है, और हमारे और आपके लिए, सबके लिए, और अदलिया के लिए भी, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज हैं उनके खिलाफ उस बंदे को पकड़ना आसान हो जाएगा। मैं तो इस निज़ाम को समझता हूँ कि ये बेहतरी की तरफ जा रही है बात, कि इस तरह होना चाहिए।
और जहाँ जहाँ आप लोग निशानदेही करेंगे मैं खुद उसको मैं इस बात को फॉलो करूंगा। मैंने भी अरसलान साहब से कहा ना कि ये वाले मैटर पे भी मैं इनके साथ फॉलो अप रखूंगा कि अगर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है तो हम इसे खुद रुकवाएंगे। ठीक है जी, लेकिन अभी तक आपने किसी किस्म की कोई जो हमारे टीवी चैनल मतलब जितने भी टीवी चैनल है वो तो निशानदेही करते रहते हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने किसी किस्म की कोई इसके ऊपर कार्रवाई की इदारे है? बने हुए ना, इदारे हैं जो इनके बल्दियात के वजीर नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने बहुत सख्त ऑर्डर दिए थे SBCA को कि कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। और अगर उसके बावजूद जहाँ जहाँ आप निशानदेही करते हैं वहाँ पे काम होता है। जो इदारे निशानदेही करते हैं, जो चैनल्स निशानदेही करते हैं, या अखबार या एक सिविल कोई और पर्सन भी कोई निशानदेही करता है तो उस पर इदारे की सरजनिश होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। हाँ, वो चीज़ मीडिया पे नहीं आती है, वो चीज़ भी अगर मीडिया पे आने लग नहीं, जाए मीडिया दोनों पहलू दिखाते हैं, अच्छा और बुरा दोनों पहलू दिखाते हैं। अरसलान साहब, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम साथ मिलके करेंगे अगर निशानदेही होती है, तो आप लोग बिल्कुल निशानदेही करें ना। जब इस तरह से जावेद साहब बोल रहे हैं कि मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल भरपूर आप लोगों के साथ ताउन करूंगा। देखिए, जावेद साहब ने खुद कहा कि इदारे मौजूद हैं। अच्छा, इदारों में ही तो हम लेके जाते रहते हैं कंप्लेनें, लेकिन इदारे जिस तरह से उनको निज़ाम चला रहे हैं, निज़ाम चला रहे हैं जी। अब ये देखें कि आप मिसाल याद आती है मंजूर काका साहब की, SBCA के DG थे, आज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, माल डब्बा करके कनाडा चले अच्छा, गए। ये समझ नहीं आते जितने भी DGs आते हैं वो सारे माल बटोरते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। कि यही है ना कहानी कि ये DGs आते हैं, माल कमाते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, बदनाम फजूल में सियासतदान है ये सारे के सारे। सिंध के बाबू जो हैं, आप रिकॉर्ड पूरे उठाएं, पाकिस्तान के ये बाबुओं की बात नहीं, खासी कनाडा जो है ना, कनाडा में सिंध के बाबू खास तौर पे कनाडा में बैठे हुए हैं। पूरा इन्होंने क्लब बनाया हुआ है, मुझे किसी ने बताया, पूरा क्लब बनाया हुआ है, वहां पे सारे गए हुए, कोई सोसाइटी ली हुई है छोटी सी, वहां पे सारे मिलजुल के रह रहे हैं। अच्छा। हाँ, मुझे किसी ने बताया, पता नहीं, तो ये तो सबको पता है। अच्छा, कराची की इतना, क्योंकि एक शहर है, इतना जबरदस्त सा शहर है कि हर बंदे को हर चीज पता है, किसी को छुपी हुई चीज किसी से नहीं है। हर मोहल्ले वाले को पता है कि यहाँ पे पार्क था, हर मोहल्ले वाले को पता है ये जो बिल्डिंग बनी है किसने बनाई है। मेरा भी यही कहना है कि कराची जो एक खुली किताब है, मतलब उस पे भी कहा जाता है कि निशानदेही करें, तो मतलब निशानदेही करने का तो जवाब ही पैदा नहीं होता जब सब चीजों के बारे में इल्म पीपल्स है। पार्टी के कराची में पीपल्स पार्टी के MNAs और MPs नहीं है, ठीक है। मैं आउटर एरिया अभी कुछ जीती है पीपल्स पार्टी ने सीटें और पीपल्स पार्टी इस पे वर्किंग कर रही है, लेकिन जिस एरिया में अगर पार्क पे कब्जा किया जा रहा है वहाँ का MPA और MNA दोनों इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। ये पिछले दौर में यही हुआ ना, आप मुस्तफ़ा कमाल साहब वाले दौर की बात कर रहे थे, उसमें चले जाएं तो उस दौर में यही हुआ कि सिटी नाजिम भी साथ था, बाकी जो यूसी नाजमीन भी साथ थे, टाउन नाजमीन भी साथ थे, थाना भी साथ था, थाना भी साथ था। थाना तो सबसे पहले होता है। अच्छा, उसके अलावा थाने के अलावा MNA भी साथ था, MPA भी साथ था। जब MNA MPA थाना पूरा निजाम ही एक चीज पे कब्जा करा रहा है तो वो निजाम को खत्म हुए 8 साल गुजर चुके, उसके बाद पार्क्स पे कब्जा भी नहीं हुआ। नहीं, अभी भी बता रहा हूं मैं, अभी भी चल रहा है। नहीं, जो आपने एक निशानदेही की मैंने आपको ठीक बात की है, लेकिन एक मेरा सवाल यहाँ पे मैं ये करना चाहूंगी, ठीक है, आपने जो है उनको सारी चीज कंस्ट्रक्शन की भी NOC दी दी, उनके पास लैंड है, उसकी भी उनको परमिशन है, ठीक है, हर चीज उनकी लीगल हो चुकी है, उनको लीज वगैरह सब चीजें मिल चुकी है। लेकिन ये जो के इलेक्ट्रिक सुई गैस के जो डिपार्टमेंट है, वाटर बोर्ड जो है, पानी का जो है, उनको कौन लाइन दे रहा है, उनको कौन परमिशन दे रहा है कि आप मतलब उसके बगैर तो घर बनेगा ही नहीं ना। सब जो बुनियादी ये बुनियादी हकूक हैं, सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर तफसीली ऑर्डर है कि पानी, बिजली, गैस ये इंसान का बुनियादी हक है। मतलब इलीगल कामों में इलीगल भी हो, आप इलीगल भी है तो पानी कैसे रोक सकते हैं? बुनियादी हक है ना, बेसिक ह्यूमन राइट है। हाँ, अगर वो इलीगल साबित हो जाए तो के इलेक्ट्रिक, वाटर बोर्ड और सुई गैस बाउंड है कि उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट करे, लेकिन उसको लिख के कौन देगा? मुताल्लिका इदारा। मैंने खुद इलीगल कंस्ट्रक्शन पे के इलेक्ट्रिक के कनेक्शंस कटवाए हैं, लेकिन वो बजरिया इदारे के जरिए, मैं जाके नहीं, मैंने इदारे को कहा कौन से डिपार्टमेंट के पास जाए हम? यहाँ पे तो खुद डिपार्टमेंट, अगर स्कीम है, परमिशन अगर KDA स्कीम है तो KDA लिखेगा, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखेगी, अगर कोई सी पार्क की जमीन पर है तो DMC लिखेगा, यहाँ पर KMC लिखेगा, लेकिन ये सारे तो खुद ही आंखें बंद करके लेकिन जो आपका सवाल है, दरअसल बेसिक ह्यूमन राइट को आप छीन नहीं सकते। नहीं, हमने ये नहीं बोला कि आप उन्हें बुनियादी सहूलियात उनकी रोक दी जाए, उनको पानी, गैस, बिजली ना दिया जाए, लेकिन अगर कोई इलीगल लैंड है उसके ऊपर इलीगल तरीके से सारे उनको जो है कनेक्शंस दिया जा रहे, तो ये भी तो गैर कानूनी तरीका है ना।
देखें, इसके ऊपर मैकेनिज्म बनना चाहिए। मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ, कोई मैकेनिज्म बनना चाहिए। लेकिन मिसाल के तौर पे लियारी एक्सप्रेस के साइड दोनों तरफ जो एतराफ़ में पूरे कराची में गुजर रहा है, जो कच्ची आबादियाँ हैं, जो लोग बेचारे गरीब बैठे हुए हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या हम उन्हें पानी ना दें? ठीक है, इस तरह की चीज़ें नहीं। तो उनके खिलाफ तो कितना ऑपरेशन किया है, आप ये भी तो हुकूमत का काम होता है कि इस तरह की आबादियों को शिफ्ट करके किसी जगह लेके जाए, रीसेटलमेंट प्लान होता है। अभी महमूदाबाद नाला जो साफ हो रहा है, औरंगी नाला साफ हो रहा है, गुज्जर नाला साफ हो रहा है, 15-15 लाख रुपए उसको एनडीए में दे रहा है। ये रीसेटलमेंट प्लान है। प्रॉब्लम क्या होता है, ये पूरा एक माफिया है। माफिया ये है कि ये 15 लाख रुपए ले भी लेते हैं, ठीक है, और ये फिर दोबारा किसी नई जगह पे जाके बैठ जाते हैं। अच्छा। और फिर नई जगहों को आके आबाद करते हैं। और ये एक शख्स नहीं है, ये पूरा माफिया है। अच्छा, ये जो पूरे हिल पार्क के पीछे उस तरफ भी पूरा ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ पे जिन लोगों के करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए की मालियत के उनके घर थे वहाँ पे, तो उनके तो कोई इस तरह से वो लोग तो कोई प्री प्लान नहीं बैठे, वो तो कई सालों से वहाँ पे मौजूद है। वो कोर्ट का तफसीली फैसला है, वो बहुत पुराना केस है। नमतुल्लाह साहब ने उसको पिटिशन डाली थी, उस किडनी हिल वाला आप जो कह रही हैं, तो इसका सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी प्रोसीडिंग, उसके अंदर एक मस्जिद भी थी और भी बड़ी सारी थी, तो वो कोर्ट ने अपनी पूरी बाकायदा की है। बात ये है, मिसाल के तौर पे मुझे आप कौड़ियों के दाम पे एक ज़मीन दें और मैं उसके ऊपर करोड़ों रुपए लगा दूं, तो मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं पहले पता ना लगाऊं मुझे कौड़ियों के दाम मिल क्यों रही है। मैं पहले तफ्तीश करूंगा ना। मार्केट रेट उसके 2 करोड़ हैं और मुझे अगर 10 लाख में कोई चीज़ मिल रही है, मैं ले तो लूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आ रही कि 10 लाख में मुझे मिल क्यों रही है। इसका मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है। और मैं अगर उसके ऊपर पैसे मजीद लगा रहा हूं तो मैं लालच में आके लगा रहा हूं। अच्छा, देखिए, जब तक अवाम साथ नहीं देगी, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सिस्टम नहीं बना सकती जब तक अवाम साथ ना दे। अवाम साथ दे रही है, अवाम ने मुंतखब किया है, तो अवाम ने आप लोगों का साथ दे। मुंतखब करने की बात नहीं, अवाम ने तो मुंतखब किया है कि आप लोगों का साथ दे। जब तक अपने सिविल राइट्स के लिए, अपनी सिविल फैसिलिटीज के लिए, अपनी सिविल सोसाइटी के लिए जब तक आवाम साथ नहीं देगी, ये चीज़ें मेंटेन करना, सिटी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। अगर गवर्नमेंट रोज़ कचरा उठा रही है और आप फिर भी अपने घर के बाहर डस्टबिन में नहीं, रोड पे कचरा फेंक रही हैं, कब तक गवर्नमेंट का सिस्टम चलेगा? देखिए, गवर्नमेंट, हम पाकिस्तान बहुत सारे उसमें वसाइल में महदूद है पाकिस्तान। जब पाकिस्तान महदूद वसाइल पे चल रहा है, तो पाकिस्तान के साथ सूबे भी महदूद वसाइल पर, सूबों के साथ सिटीज़ भी, सिटीज़ के साथ डिस्ट्रिक्ट्स भी। ये एक निज़ाम है, उस निज़ाम को चलाने के लिए अवाम का साथ देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने ठीक है। तो आप इस तरह की कोई सेशंस रखा करें जिससे आप अवेयर किया करें अवाम को इस तरह। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, मीडिया का काम है। तो मीडिया तो भरपूर बोल चुका है, मीडिया हर काम है मीडिया का नहीं है। आप लोग नुमाइंदे, आप लोग चाहिए। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताएं, ठीक है, हम आपका साथ बिल्कुल देते हैं। आप मुझे बताएं, आप गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाएंगे, लोगों को अवेयरनेस देंगे, ऐसा करते हैं ना, क्योंकि जब आप मुझे एक बात बताएं, मेरी बात सुन लें आप, जब इनको एमएनएस के लिए या एमपीए के लिए वोट चाहिए होते हैं, वैसे तो ये लोग सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि अपने हलकों में जाते हैं और वहां पे कहते हैं कि हम इतनी नौकरियां दिलवाएंगे, इतने तुम लोगों की काम करवाएंगे। तो मतलब उस वक्त तो बड़े सुहाने, बदकिस्मती ये है, हाँ, साफ पानी, सस्ती बिजली, ये सारे तो ऐलाना उस वक्त हो रहे होते हैं, उसके बाद क्यों नहीं होते? कराची की बदकिस्मती ये है कि 30-35 साल से जो एमएनएस और एमपीएस कराची में रहे, आज वही कराची को ओन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो कहते हैं कराची को तो हमारी पिछली पार्टी ओन करती थी, हम थोड़ी ओन करते थे। वही एमएनएस एमपीएस 90% पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है, मफरूर हो गए हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। और आप जाके जिन एरियाज से वो जीतते थे, उन एरियाज़ का आप हाल देखें तो आपको रोना आ जाए। आपने अभी बात की, मैं आपको बोलता हूँ कि आप मीडिया हमारे साथ चले। हम कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई बैठी हुई है यहाँ पे, पीटीआई है, और जो लोग हैं उन्हें भी दावत देते हैं और हम एरियाज डिसाइड कर लेते हैं। हम वहाँ पे ये वो क्या कहते हैं, तरबियती प्रोग्राम शुरू करते हैं, हम आपके साथ चलते हैं। ठीक है जी। देखिए, इसमें ऐसा सिर्फ तरबियत से मामला सीधे नहीं होने वाले। देखें, ये कैरेट एंड स्टिक वाला मामला है। आपको थोड़ी सी स्टिक भी दिखानी पड़ेगी, थोड़ी सी कैरेट भी दिखानी पड़ेगी। ठीक है जी। हुकूमत का काम तरबियत देना नहीं होता, तरबियत घर से होती है। हुकूमत तरबियतें नहीं देती कहीं पे भी। हुकूमत का काम है रूल्स को फॉलो करवाना। तो ये भी तो एक मतलब रूल में है ना ये चीज। ठीक है, अगर कहीं पर कोई भी गलत काम हो रहा है, अगर कहीं कोई इंक्रोचमेंट हो रही है, दुकान के अगर 6 फीट का फासला है, उसको 15 फीट पे कोई लेके जा रहा है, तो डीएमसी आएगा या केएमसी आएगा, एंटी इंक्रोचमेंट आएगा, उसी वक्त रोकेगा। यहाँ क्या होता है, डीएमसी वाला आता तो जरूर है,
केएमसी वाला लेकिन आता पैसे जरूर लेके चले है, जाते हैं। लेकिन वो अपने मामला कह के चला जाता है। ठीक है, अगर स्ट्रिक्ट एक्शन हो, उसी वक्त रोक दिया जाए, तो फिर एक के ऊपर अगर मिसाल बनेगी ना, तो दूसरा उस मिसाल से नसीहत पाएगा। यहाँ तरबियत से ज़्यादा है कि आप अपनी पावर को असर्ट करें, मनवाएं। पावर मनेगी तो देखें, आपने एम्प्रेस मार्केट पे आपने पार्क देखा, जी वहाँ पे बहुत सारी इंक्रोचमेंट थी, हुई क्लियर? जी हुई। वहाँ पे तरबियत सेशन रखे थे क्या आपने? नहीं, लेकिन जाहिर है वो तो कितनी आवाजें उठाई ठीक है? गई, कितना वो आपने तरबियत रखी थी? नहीं, आपने असर्ट की पावर। वो तो जाहिर है हुकूमत तहरीक का- इंसाफ के इसमें कोई कारकर्दगी नहीं, मैं वो तो तहरीक- सुप्रीम कोर्ट का उसमें मैं- कमाल है कि मैं- उन्होंने मैं फौज पार्टी वापस की कर- बात तो कर ही जी, नहीं जी। रहा, मैं कह रहा हूँ हुकाम आला की, हुकूमत की, कोई भी हो, ये हुकूमत का काम होता है असर्ट कराना अपनी। ये नहीं होता कि तरबियतें करना। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं रखता कि हुकूमत तरबियतें कराने शुरू कर दे। तरबियतें स्कूल से होती हैं भाई, घर में तो माँ करती है, घर वाले करते हैं, तो वहाँ से तालीम का तरबियत निजाम start भी होती आप लोगों के सामने, कराची में कौन से, सिंध की बात कर लें, कराची की बात कर लें, कौन से ढंग के स्कूल हैं? अब तो हमारे पास तो पढ़ाई का उस तरह का मैयार भी नहीं रहा ना। ये हमारा अलमिया है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट है, अगर वो कहीं ड्रॉप हुआ है वो सिंध में हुआ है। अफसोसनाक है, 1% हमारा ड्रॉप हुआ है इस साल, और हमारा तकरीबन 225 अरब रुपए पिछले साल हमने तालीम पे खर्च किए। 225 अरब रुपए सिर्फ तालीम पे खर्च किया हमने। और तालीम का हमारा मेयार ये हो गया कि हमारी खवानदगी का शरह जो है वो और कम हो गई। बिल्कुल आपने ठीक बात की, लेकिन यहाँ पे अफसोस की बात तो ये है, अली बादल शेख साहब सिंध में जाके स्कूल्स में जो है भैंसों की निशानदेही कर रहे होते, लेकिन वहाँ पे उनकी तालीम का जो मैयार है वो बेहतर करने के लिए किसी किस्म का उन्होंने फंड नहीं लिया। जहाँ यहाँ भैंस पे बंदी होगी वहाँ तालीम क्या मिलेगी? जी, जहाँ भैंस बंदी भी होगी वहाँ तालीम मिल तो सकती है। यही तो अफसोस की बात है कि अगर आप लोगों ने ये सोच लिया कि भैंसें बंदी होती यहाँ पे हम तालीम कैसे दिलाएंगे, तो फिर तो कुछ नहीं कर नहीं, सकते। ये देखिए, दोनों कसूरवार वो आपकी भी गवर्नमेंट और इनकी नहीं, भी नहीं, है। नहीं, आप लोग माने ये चीज के यहाँ देखिए, पे। इस वक्त प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं, जो होस्ट करने की जिम्मेदारी वो आपकी है। जी हाँ, कैमरे मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी है? कैमरामैन की obviously। अगर कैमरामैन सही से कैमरा मैनेज नहीं कर रहा तो आप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। मैं तो फिर भी शो कर लूंगी, ठीक जैसे है? भी होगा मैं तो कर ही सही है। लूंगी, क्योंकि इसी मेरा तरह काम है, ये वफाकी मेरा हुकूमत टास्क की एक है, मैंने अलग शो किस तरह से लेके ठीक चलना है। इसी तरह एक वफाकी हुकूमत की अलग जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत की अलग जिम्मेदारी है। पिछले साल 665 अरब, अभी जो साल चल रहा है बल्कि 665 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने दिए हैं सूबाई हुकूमत को, एजुकेशन के लिए। नहीं ओवरऑल। ओके, ठीक है, तमाम सूबाई हुकूमतों को, तमाम सूबाई हुकूमतों को सूबाई हुकूमत देती है। फार्मूले के तहत 100 रुपए अगर वफाक कमाता है, उसके अंदर 56% सूबों को बजरिया फार्मूला ट्रांसफर कर देता है। ठीक है। सिंध का 24.5% बनता है उस फार्मूले में। 665 अरब रुपए 9 महीने में मिले थे, अभी और मिलके इनको 70 अरब रुपए मिलेंगे। पिछले 3 साल में 2000 अरब रुपए सिंध हुकूमत को मिले, 3 साल में सिर्फ। ओके, अगर आप एक साल वो कहाँ पर जाते हैं? ये सारा सवाल है फंड? ना, सारा फंड पैसा कहाँ पर हुकूमत ने जाता दे है? यही दिया। एक सवाल है अच्छा, निशान। काम ये इनका बताएं, पढ़ने का। देखें, सिंध में अरसलान साहब ने कहा कि 2000 अरब रुपए मिले हैं सिंध को, तो सिंध में और भी बहुत, सिर्फ तालीम का निजाम नहीं ना, आप ये देखें हेल्थ का निजाम सिंध में वो पूरे भी नहीं है, पाकिस्तान से कुत्ते की सबसे वैक्सीन, बेस्ट कुत्ता है। करने की वैक्सीन कहाँ पर है? हमारे पास नहीं है। बेस्ट है। आपको कितनी चाहिए? डॉग वैक्सीन कितनी चाहिए? चलें ठीक है, मैं आपके पास ऐसे मुतासिर लेकर आती हूँ, आप उनको वैक्सीन बिल्कुल, लगवाएं ना। मेरे बिल्कुल। रोज इस तरह के एनजीओज हैं जो वहाँ पे कुत्ते के काटने से अपने जो है देखिए, जानवर, अपने अब तो पेट्स जो है वो सिंध में- एनजीओ अब को तो देकर सिंध आ अपनी- जाते हैं। अपनी ये डॉग वैक्सीन जो है, सिंध जो है एंटी डॉग वैक्सीन जो है ये खुद प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा आप जी। पूरे सिंध में घूम लें, आप और पूरे पाकिस्तान में घूम लें, सिंध जैसा हेल्थ का निजाम आपको पाकिस्तान में सिंध नहीं में हेल्थ मिलेगा। कार्ड नहीं है। नहीं है। सिंध में सिंध हेल्थ में कार्ड हेल्थ कार्ड नहीं है। हेल्थ कार्ड नहीं है। वाहिद सूबा है इस वक्त पाकिस्तान में जहाँ हेल्थ कार्ड नहीं है। आप मुझे हेल्थ कार्ड बताएं, नहीं अगर है, सिंध में अगर हेल्थ हेल्थ कार्ड का के निजाम बगैर- अच्छा होता तो वफाक क्यों फिर हॉस्पिटल्स लेता? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, हम नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन इनसे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इनसे चल नहीं रहा तो वफाक संभाल। अच्छा अच्छा, हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि। लेकिन मेरा सवाल है पीपल्स पार्टी से, आपने 185 अरब रुपए पिछले साल सेहत पे खर्च किए हैं, आपने केपीके से ज्यादा खर्च किए हैं। केपीके यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड्स दे रहा है तमाम शहरियों को। वो केपीके के रहायशी जो कराची में रहते हैं उनको भी फ्री इलाज मिल रहा है। नहीं आप ठीक क्यों है, नहीं दे जिस सकते? तरह आपने हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस किया, इस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया नहीं, पीपल्स नहीं, पार्टी वो ने। नहीं ना, देखिए, सुने, नहीं, मैं नहीं, ये कह रहा हूँ, हेल्थ कार्ड की बात आपके कर रहा यहाँ हूँ। गम्बट जैसे सर छोटे मैं शहर गंबट में- गया हूँ, छोटे आप गए हो कि नहीं गए? मैं मैं आप पिछले 3 महीने में गंबट गया हूँ। आपको मैं गम्बट में लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, कामयाब लिवर ट्रांसप्लांट का सेंटर बनाया, लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर बनाया सिंध गवर्नमेंट ने, और वो
कामयाब लिवर ट्रांसप्लांट कर रहा है। मैं इनके एक एमएनए की रिकॉर्डिंग दे दूंगा, उनकी वीडियो क्लिप इनको सेंड करूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने वालिद साहब के लिए पूरी दुनिया में घूमता रहा उनके लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, लेकिन जो निज़ाम मैंने गंबट में देखा है, मैं पीपल्स पार्टी की तारीफ़ करता हूं कि पीपल्स पार्टी एक ऐसा सिस्टम यहाँ चला रही है और ऐसी हेल्थ सिस्टम चला रही है। आपके एमएनए है पंजाब के, ठीक है, बात ये है जो अच्छा काम पीटीआई कर रही है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप सिंध गवर्नमेंट कर रही है तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। एक एमपीए को एक आम आदमी की ट्रीटमेंट से ना प्लीज करें। मैं खुद भी नहीं, एमपी हूं, मुझे पता है वो एमएनए अपनी ट्रीटमेंट के लिए नहीं आए थे। मैं फिर भी बता रहा हूं, उनके एक दोस्त का ऑपरेशन हुआ था। बता रहा हूं, मैं बड़ा अनकन्वेंशनल सा एमपी हूं, लेकिन फिर भी ना कहीं एक एज होता है। एक है, हमने देखे तस्वीरें कि एक गधा गाड़ी के ऊपर जो है ना वो हमला खवातीन जा रही हो। अरे ऐसे तो आपको पंजाब में मैं ऐसे नहीं ऐसे ना, मामला नहीं, दिखाऊं सर, नहीं। कि हार्ट वहाँ पे अटैक वाला डबल- पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचा है, हार्ट के हॉस्पिटल पहुंचा है। मैं बड़ी सिटीज की बात कर रहा हूं पंजाब की, मैंने भी बहुत सारे शहर घूमे पंजाब के। आप गंबट गए तो चले, मेरे साथ भी चले, लेकिन मैंने भी पंजाब के उकाड़ा जैसा सिटी, और ये मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं अपने सगे बहनोई की बात कर रहा हूं। उनको हार्ट अटैक आया, माइनर हार्ट अटैक, और जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उनकी ट्रीटमेंट नहीं हुई वहां पे, क्योंकि उनके पास उस जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, सबसे बड़ा हॉस्पिटल था उकाड़ा का, वहां उसको हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। वो ये कहते हैं कि आप लाहौर लेके जाएं, और उसी दौरान ऑन द हॉस्पिटल टेबल, ऑन द हॉस्पिटल बेड, उनके सामने उसकी डेथ हो जाती है। नोबडी, हमारे पास तो चीजें अवेलेबल नहीं है। एक ये देखिए, एक मेजर चीज है, हार्ट एक मेजर चीज है, और ये वो एस्कार्ड टाइप चीजें या जो टैबलेट है जो जबान के नीचे रख दी जाती है, हार्ट की टैबलेट, ये तो एक आम मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है, वो पंजाब के हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है। ऐसी बात नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि पीटीआई फिर कोई भी काम नहीं कर रही है। देखिए ये बात ठीक है, लेकिन हर जगह नजर नहीं होती है। फर्क मैं आपको बता दूं, एक है 14 साल से एक ही मुस्तकिल हुकूमत, एक है 3 साल वाली पंजाब, लेकिन 3 साल वाली एक है हुकूमत 7 दावे साल क्या वाली। थे? नहीं, बिल्कुल, दावे जो की उनके बात भी नहीं दावे है। वादे थे वो आप भी ये उन्होंने देखें, पूरे 3 नहीं किए, सालों में आप ठीक कह रहे हैं बात है। मैंने हमने 6 अरब रुपए एजुकेशन पे खर्च किए, कोई एक नई यूनिवर्सिटी, कोई नया 6 अरब कॉलेज नहीं, आपने 225 अरब रुपए खर्च किए इस साल। नहीं, एजुकेशन आपने कहा कि 6 अरब रुपए इस साल दिए सिंध गवर्नमेंट को। 660 अरब रुपए हमने दिए वफाक ने 9 महीने में। अभी इस साल के इन 9 महीनों में 660 अरब रुपए विफाक ने सिंध को दिए तालीम की मदद। नहीं, तालीम ओवरऑल दिए, तालीम के लिए ओवरऑल देते हैं। नहीं, आपकी बात मैं भी यही समझा था, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें दूसरे गेस्ट उनको भी 660 बिठाने अरब बचाऊंगी। रुपए जो आप ये देखें कि क्या फेडरल गवर्नमेंट ने जो यूनिवर्सिटीज बनानी थी, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को, गवर्नर हाउस को, वो यूनिवर्सिटीज नहीं बना सके। सिंध गवर्नर हाउस में आप एनओसी मुराद अली शाह साहब दिलवा दें, हम अभी तैयार है बनाने को। मुराद अली शाह साहब जो है वो उसके ऊपर रुकावट है, वो कहते हैं हम चलें सिंध को छोड़ देना, आप खैबर नहीं, पख्तूनख्वा सिंध में को बना क्यों छोड़ दें? सिंध तो हमारा है, हम सिंध को कैसे स्किप कर सकते नेता हैं? इनकी बात सुनिएगा ना। देखिए मैं इनकी बात पे कह रहा हूँ, कह रहे हैं मुराद अली शाह से एनओसी दिलवा दें। अगर मुराद अली शाह एनओसी नहीं दे रहे, ठीक है, तो पंजाब में तो आपकी गवर्नमेंट है, हमने इंस्टीट्यूट बना दिया ना। चलिए अच्छा, जी, आप गुफ्तगू का सिलसिला हमारा क्योंकि ज्यादा बहुत तवील हो गया, और बल्कि ये तो बहुत बड़ी डिबेट है जो ना खत्म होने वाली है, क्योंकि सिंध के मसाइल जो वो ना खत्म होने वाले मसाइल है, क्योंकि जो हमारी दो चीजें मैं आखिरी, आप अलविदा से पहले जी जी सिर्फ 2 काम सिंध हुकूमत करते सियासत से हटके, सिर्फ 2 काम। एक, पूरे सिंध में 1112 जैसा इमरजेंसी रेस्क्यू सिस्टम, बिल्कुल जबरदस्ती, और बहुत अच्छी एक बात है। यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड देते, बस ये 2 चीजें दे दें, बाकी आपके अस्पतालों के निजाम की खुद सिंध ने मजदूर कार्ड इंट्रोड्यूस लेकिन करवाया मजदूर है, नहीं करें ना, यूनिवर्सल करें, तो उसमें सब इनके चीजें लिए है ना, क्यों ना हो? इंश्योरेंस भी है, नहीं, हेल्थ मजदूर इंश्योरेंस भी है। ये कैमरामैन के लिए क्यों ना हो? नहीं, ले सबके सकते लिए क्यों हैं। ना हो? और उसे मीडिया को मजदूर भी, नहीं है मीडिया ना। नुमाइंदों के सिर्फ लिए भी होनी ये चाहिए। देखिए ना, मजदूर आप किसे कहते हैं? देखिए मजदूर जो होता क्या है, जिसके हाथ में कुदाल हो वो मजदूर नहीं है? नहीं, मजदूर Labor is labor। नहीं, लेबर की डेफिनेशन निकल, मैं ये कह रहा हूँ मजदूर तो कि मैं इनके भी लिए हूँ, क्यों हम नहीं सब है? हैं। हम सब मजदूर है ना, नहीं, तो आप लेबर कार्ड ले ऐसा सकते नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा लेबर की एक डेफिनेशन है प्रॉपर, एक अलग बात ये है कि आपने एक बेनजीर मुआवनत कार्ड अलग निकाला है, लेबर कार्ड अलग निकाला है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं चाहूंगी आप आप यूनिवर्सल निकाले ना, जो बाकी सूबे कर रहे हैं, एक स्ट्रीमलाइन सेम पैटर्न पे ले, है ना, ये मजदूर के लिए एक सबके लिए बराबर। अच्छा, जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाला जो कार्ड था, बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड जो था,
जब वो पूरे पाकिस्तान में सेम था, आपने उसे क्यों चेंज किया? हमने चेंज नहीं किया, आपने हमने नाम उसको उसमें चेंज हुआ, बायोमेट्रिक उसमें पे लेके आए। करप्शन भी उसका बहुत नाम होने change लगी कर थी, दिया। उसमें करप्शन भी होने लगी 8 थी, लाख लोग जिसकी जो है, वजह देखिए, से corruption उनको तो नहीं, आप अमेरिका चली जाएं, सबसे ज्यादा है। ठीक है, आपकी बात ठीक है, यहाँ पे मैं Welfare आपकी पे- बात से मैं welfare पे- फरजाना राजा को agree बुला नहीं लेते हैं, करूंगी। फिर बात करेंगे। बिल्कुल, आपके वहाँ पे करप्शन होने लगी जिसकी वजह से, क्योंकि कई लोग हैं उनको पैसे नहीं पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से ये बंद कर दिया गया था। क्योंकि टाइम हमारा बहुत शॉर्ट है, हमारे पास जो दूसरे गेस्ट है वो भी मैं चाहूंगी इसके ऊपर हम अलग से पूरा सेशन रखेंगे, मैं आप दोनों को फिर से इन्वाइट करूंगी। और बहुत मजा आया मुझे आप लोगों के साथ प्रोग्राम करके। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी, अरसलान साहब आपका, जावेद साहब मैं आपका भी आपका भी शुक्रिया अदा शुक्रिया, करूंगी। आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और गेस्ट के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें।